हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लगें, लगे तो बहुत अच्छा है। हो सकता है मेरी बातों से आपको चोट लगे, तिलमिलाहट पैदा हो। भगवान करे जितनी ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है। ओशो का ये कथन बहुत ही गहरी बात कहता है। वे अक्सर हमें जागरूकता और चेतना की ओर ले जाने के लिए ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं को चुनौती देते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि लोग उन्हें केवल अच्छा समझें या उनकी बातों से खुश रहें, बल्कि वे चाहते हैं कि उनकी बातें लोगों को अंदर तक झकझोर दें ताकि व्यक्ति अपने भीतर की वास्तविकता को जान सके। आइए इस कथन को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, सच्चाई की ओर झकझोरना। ओशो मानते हैं कि हम सभी अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप से दूर हैं और समाज के बनाए नियमों और परंपराओं के बंधनों में फंसे हुए हैं। उनकी बातें हमें इस जड़ता से बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। जब उनकी बातों से हमें चोट पहुंचती है या बुरा लगता है, तो यह हमारे भीतर उस सच्चाई के प्रति एक हलचल पैदा करती है जो हमसे छुपी हुई है। नंबर 2, मौलिकता और स्वतंत्रता का मार्ग। ओशो का कहना है कि व्यक्ति को अपनी मौलिकता को जानने के लिए समाज के नियमों, ढांचों और अपेक्षाओं से बाहर आना होगा। उनकी बातें हमें इन सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो वे हमें उन मान्यताओं को चुनौती देने का अवसर देती हैं जो हमारे भीतर बसी हुई हैं। नंबर 3, असली बदलाव की शुरुआत। ओशो का उद्देश्य है कि हम अपने भीतर के असली स्वरूप को पहचानें। जब उनकी बातों से हमें बुरा लगता है या हमें चोट पहुंचती है, तो ये हमारे मन के भीतर गहराई से बैठी मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देने का पहला कदम है। ये शुरुआत है एक आंतरिक यात्रा की, जहां हम अपने पूर्वाग्रहों और अज्ञानता को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, चोट से जागरूकता का जन्म। ओशो का मानना है कि जब हमें उनकी बातों से चोट पहुंचती है तो ये एक सकारात्मक संकेत है। ये चोट हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाती है। जैसे किसी घाव में दर्द होता है और हम उस पर ध्यान देते हैं, वैसे ही उनकी बातों की चोट हमारे भीतर की उन कमजोरियों और आंतरिक द्वंद्व को उजागर करती है जिन्हें हमें दूर करने की आवश्यकता है। नंबर 5, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से स्वयं को पहचानना। जब हमें ओशो की बातों से गुस्सा या तिलमिलाहट होती है, तो वह गुस्सा हमारे भीतर के उन असली पहलुओं को दर्शाता है जिन्हें हमने अब तक दबाया हुआ था। यह हमारी चेतना के उन पक्षों को सामने लाता है जो अक्सर अंधकार में रहते हैं। ये हमें हमारी असली भावनाओं से परिचित कराता है और हमारे सोचने के तरीके को उजागर करता है। नंबर 6, मान्यताओं को तोड़ने की चुनौती। ओशो अपने विचारों के माध्यम से हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और धारणाओं को छोड़कर नए दृष्टिकोण से सोचें। उनकी बातें हमें सीमाओं से देखने का साहस देती हैं। यह चुनौती ही है जो हमें अपनी आंतरिक सीमाओं और बंधनों को पहचानने और उन्हें तोड़ने का अवसर देती है। नंबर 7, अहम और अहंकार का पतन। ओशो के अनुसार जब उनकी बातों से हमें चोट लगती है तो यह हमारे अहंकार को चोट पहुंचाने के समान है। हमारा अहंकार ही हमें अपनी सीमाओं में बांध कर रखता है, और जब उसकी चोट लगती है तो हमें अपने असली स्व का एहसास होता है। उनकी बातें हमारे अहंकार को तोड़ने में सहायक होती हैं ताकि हम अपने असली अस्तित्व का अनुभव कर सकें। नंबर 8, अवचेतन को उजागर करना। ओशो का यह कथन हमारे अवचेतन मन को जागृत करने की दिशा में एक प्रयास है। हमारी तिलमिलाहट और गुस्सा इस बात का संकेत हैं कि हमारे भीतर कुछ गहराई में दबा हुआ है जो उनकी बातों से बाहर आ रहा है। ये हमारे अवचेतन मन की उन चीज़ों को सामने लाता है जिन्हें हम सामान्यतः नज़रअंदाज करते हैं। नंबर 9, ध्यान और आत्मचिंतन का अवसर। ओशो का यह कथन हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। जब उनकी बातों से हमें चोट पहुंचती है तो यह हमारे भीतर की उन चीज़ों को उजागर करता है जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये एक तरह से ध्यान का अवसर है जहां हम अपनी आंतरिक स्थिति का अवलोकन करते हैं और अपने भीतर के विरोधाभासों को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 10, वास्तविक परिवर्तन का पथ। ओशो का मानना है कि जब तक हम अपनी धारणाओं, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से बाहर नहीं आते, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। उनकी बातें हमारे भीतर की उन गहराइयों को छूती हैं जो आमतौर पर अछूती रह जाती हैं। ये परिवर्तन का वही मार्ग है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। ओशो का ये कथन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई को जानने के लिए हमें अपने भीतर की मान्यताओं और धारणाओं को चुनौती देने की आवश्यकता है। जब उनकी बातों से हमें चोट पहुंचती है तो ये हमारे आंतरिक बदलाव की शुरुआत है। ये चोट हमें अपने वास्तविक स्व को जानने का अवसर देती है और हमें सच्ची जागरूकता की ओर ले जाती है।
ओशो का ये दृष्टिकोण हमारे भीतर गहरे परिवर्तन की प्रक्रिया को जन्म देता है, जो अंततः हमें वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कराता है।